हम सब जब फ्री होते हैं तो कहीं ना कहीं हम मोबाइल चलाने लगते हैं, या हम गेम्स खेलने लगते हैं, या अपने फेवरेट शोज टीवी पे देखने लगते हैं, या वेब सीरीज देखने लगते हैं, या कोई ना कोई काम हम करने लगते हैं। आप में से कितने ऐसे हो जो अगर फ्री होकर के बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, या दिन में कुछ ऐसा टाइम निकाल लेते हो कि आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हो? सिंपली आपका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। सो आज मैं आपको 5 ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ, वो भी प्रूव्ड रीज़न बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप बुक पढ़ना स्टार्ट भी कर दोगे और अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको भी क्या करोगे, डे बाय डे ग्रो करोगे और बुक पढ़ना आपकी एक हॉबी बन जाएगी। लेकिन आपको ये 5 रीज़न अच्छे से समझने होंगे। नंबर 1, रीडिंग विल हेल्प यू टू ग्रो गुड हैबिट्स। बुक्स को पढ़ना सबसे अच्छी आदतों में से एक माना जाता है। इसे कोई बड़ा बुजुर्ग, नौजवान, बच्चा, कोई भी अपनी लाइफ को सफल बनाने के लिए पढ़ता है। अच्छी बुक को पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ अच्छी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, उससे हमारी लाइफ पे भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और हम अपनी फ्यूचर में आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी एक अच्छे तरीके से क्या करते हैं, टैकल कर सकते हैं। डेली हमें कम से कम 2 या 3 पेज हमारे फेवरेट टॉपिक के ऊपर जो बुक्स अवेलेबल है उन्हें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ही पेज डालिए, वही इनफ होगा और आपकी ये जो हैबिट है धीरे 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 ग्रो करेगी। नंबर 2, रीडिंग इज़ द बेस्ट वर्कआउट फॉर माइंड। हमारे दिमाग के लिए एक अच्छी बुक को पढ़ने से बेहतर कोई दूसरी कसरत नहीं हो सकती। हमारी सोसाइटी में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। अब उन भिन्न भिन्न प्रकार लोगों के लिए मार्केट में उनकी तरह बुक्स अवेलेबल है। लोग बुक्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जैसे कि बिजनेसमैन बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ता है, एक एडल्ट लव और रिलेशनशिप के ऊपर बुक्स पढ़ता है, और जो ओल्ड एज होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं। रीडिंग बुक्स मीन्स कंसंट्रेशन प्लस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। हम जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं उसी नॉलेज से, उसी तरीके से हम अपने फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, कठिनाइयाँ हैं, उनको इजीली टैकल कर सकते हैं। यू कैन लूज एवरीथिंग, मनी, फेम एंड रिलेशंस, but you can't lose your knowledge. Number 3, reading builds our vocabulary और our dictionary. हम जितनी तरह की बुक्स पढ़ते हैं उतने तरह के हमें वर्ड्स पता चलते हैं और हम धीरे धीरे उन बुक्स को पढ़ते पढ़ते अपनी खुद की डिक्शनरी अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं कि हमें इतने सारे वर्ड्स पता हैं। तो बेसिकली हमें जितने ज़्यादा बुक्स पढ़ने को मिलेंगे हम उतने नए नए वर्ड्स जानेंगे, और ये जो नए नए वर्ड्स जानेंगे तो कभी हमारा कोई प्रेजेंटेशन हुआ, कोई स्पीच देना हुआ, कोई डेमोन्स्ट्रेशन देना हुआ, तो जो अगर हमें नए वर्ड्स पता होंगे ना तो हम वो चीज़ें बता सकते हैं। बेसिकली सब चीज़ें वही बोलते हैं, लेकिन अगर हम कितने अच्छे वोकैब्स यूज़ कर रहे हैं और कितने अच्छी तरीके से वो चीज़ें स्पेल आउट कर रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आपको देखना है सबसे अच्छा वोकैब्स तो एक एग्जाम्पल दूंगा, शशि थरूर का। उनके वर्डिंग्स ऐसे होते हैं ना कि इट मीन्स वाओ, कैसे इतनी वर्डिंग्स और इतना अच्छा वोकैब उनके पास है। तो कुछ ना कुछ बुक्स रीड कर रहे होंगे, उतना नॉलेज उन्होंने गेन किया होगा। सो बुक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो माइंड पावर है वो भी साफ होगा, प्लस आपकी डिक्शनरी इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि आपको आदत सी पड़ जाएगी बुक पढ़ने की, क्योंकि आपको भी अपना इंप्रेशन थोड़ा अच्छा दिखाना है। नंबर 4, साइंटिफिक रीजंस टू रीड बुक्स। रीडिंग कीप्स एंगेज आवर माइंड, और अगर हम दिन में 6 मिनट, ओनली 6 मिनट्स अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो 68% तक कम हो सकता है। और रीडिंग करने से भी हमारा ब्रेन का जो इंगेजमेंट है और जो कनेक्शंस है वो भी बने रहते हैं। और रीडिंग करने से हमारा जो हार्ट रेट है, जो ब्लड प्रेशर है, उसमें भी इजाफा नहीं होता, उसको भी वो कम करता है। और साइंटिफिकली ये तो प्रूव्ड है कि अगर हम रीडिंग करते हैं तो हमारा जो लैंग्वेज स्किल है उसमें भी अच्छा ग्रोथ होता है, एज वेल एज हमारा जो नॉलेज है उसमें भी इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ होता है। सो स्टार्ट रीडिंग बुक्स। नंबर 5, मे इवन हेल्प यू टू लिव लॉन्गर। एक ऐसी रिसर्च मैं आपको बताता हूं जिसमें हेल्थ और रिटायरमेंट से जुड़े कुल 3265 लोगों को लिया गया और उन पे करीब 12 साल तक रिसर्च किया गया। और स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं वो
2 साल ज़्यादा जीवित रहते हैं उनसे जो कि मैगजीन या कुछ अलग पढ़ते हैं, बुक्स नहीं पढ़ते। और ये भी पाया गया है कि जो लोग बुक्स करीब वीक में 3.5 घंटे तक स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं, उनके जो चांसेस होते हैं 23% बढ़ जाते हैं जीवित रहने के मुकाबले उनके जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, बैठ के ऐसे हवा खाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा जिंदा रहना है 2 साल प्लस मिलेगा, मतलब मैं अगर 80 हो रहा हूँ, आप मेरे से ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हो, तो आप 2 साल ज़्यादा जियोगे। 80 तो नहीं जीने वाला, जल्दी खत्म हो जाऊंगा। तो बुक पढ़ना स्टार्ट करो। अरे यार 2 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, स्टार्ट करो। एंड फाइनली आपको किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए। बेसिकली हम बुक्स तभी पढ़ सकते हैं जब हमारा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ इंटरेस्ट हो, हमें उसको पढ़ने में कुछ मज़ा आए, हमें लगे कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, तो हम किस टॉपिक पे बुक्स पढ़ें। मैं आपको सजेशन नहीं दे सकता, मैं आपको बता नहीं सकता ये बुक्स पढ़ सकते हो तब तक जब तक आपका इंटरेस्ट बुक पढ़ने में नहीं आ जाता। बुक पढ़ने के लिए सिंपल सी बात है, आपका इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी आप बुक्स पढ़ सकते हैं। बेसिकली बुक्स के बहुत सारे वैरायटी है, विच मीन्स हम साइंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, देन उसके बाद हम क्राफ्ट से रिलेटेड बुक पढ़ सकते हैं। अगर हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर हमें खुद के बारे में सुधार करना है, खुद के ऊपर सुधार करना है, तो सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ सकते हैं। लॉट्स ऑफ वेराइटीज आर देयर, जस्ट गो फॉर दैट। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। मेरा वीडियो देखने के लिए सबको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।